हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर लिए हैं सेट से रिलेटेड, जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। खास करके 11th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है और जो इंजीनियरिंग में जानना चाहते हैं उनके लिए है। तो सेट्स हम कहते किसको हैं? तो सेट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइन कहने का मतलब क्या है? वेल डिफाइन कहने का मतलब क्या है कि वैसे ऑब्जेक्ट इस सेट में रहते हैं जिसके बारे में हम यस या नो कर सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट 1 इस सेट में है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं हाँ ये है सेट, यस। कहेंगे कि 100 है इस सेट में, तो कहेंगे कि नहीं है। तो जिससे हमको क्लियरली कह सकें कि ये ऑब्जेक्ट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, उसको हम लोग वेल डिफाइन कहेंगे, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। अगर हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकें तो वैसे को वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। उसको हम लोग एग्जाम्पल में आगे लेंगे कि इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसी में अगर ऐसा रहता कि A इज इक्वल टू एक सच डैट X इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें हम ऐश्वर्या राय रहेगी कि नहीं रहेगी ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल का कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए वेल डिफाइन नहीं है। ये जो कलेक्शन ऑफ सेट है ब्यूटीफुल गर्ल्स का, ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं है। और ये वेल डिफाइन है, इसमें किसी के बारे में हम यस या नो कह सकते हैं। अब दूसरी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें बिलोंग करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए है कि 1 बिलोंग्स इन ए, डैट मीन्स कि 1 जो है इस सेट ए में है, एग्जिस्ट कर रहा है, या बिलोंग्स कहते हैं इसको, या 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, या 1 एग्जिस्ट इन ए कहते हैं। और अगर उसको कट कर देंगे, जैसे 7 इसमें नहीं है तो 7 नॉट बिलोंग्स इन ए करेंगे उसको हम लोग। उसी तरह से कितना नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ मेंबर इसमें है 1 2 3 4 5 6, उसको हम लोग बोलते हैं यह है N4 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 6 कहते हैं। तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से, मेनली दो तरह से। वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट इन मेनली 2 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स है? एक है रोस्टर फॉर्म, उसी को हम लोग टेबलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करके डाल देते हैं। इंडिविजुअल सभी मेंबर जितने भी सेट का है उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं और उसको कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं। लेकिन रोस्टर फॉर्म में जब किसी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉमा के अनुसार। लेकिन वही अगर इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम लोग दिस मेथड we write x variables under the curly bracket. After giving semicolon, we list the properties of the x which are satisfied by all the elements. कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे मेथड में हम x एक वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद सेमीकोलन डालते हैं, उसके बाद x का जो वैसे x को हम सारे एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और उस एलिमेंट के जो कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग राइट डाउन कर देते हैं, x के प्रॉपर्टी को राइट डाउन कर देते हैं सेमीकोलन के बाद। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में वेरिएबल से लेकर के इसमें कर, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो ये रोस्टर फॉर्म में है। ये जो एग्जांपल्स लिए हैं 1 2 3 4 ये रोस्टर फॉर्म में है। इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे? तो हम लिए x सच डैट ये सारे नेचुरल नंबर है और जो कि 6 से लेस है, तो x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, आगे इसको देखेंगे फिर।